हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the member of boron family group 13 with the exception of thallium form trihalide with formula mx3. Thallium preferably forms monohalide because in this case +1 oxidation state is more stable compared to +3 oxidation state on account of inert pair effect. Boron halide behave as a Lewis acid because these are electron deficient compound. The expected order of acid strength of these halides is BF3 is most acidic and BCl3, then Br3, then Bi3 is least acidic. However, the actual order of the reverse of this is explained with the help of concept of back bonding. Halides of aluminium can exist as a dimer, example Al2Cl6, due to the presence of vacant d orbitals. Aluminium can accept a electron pair from chlorine and chlorine atom of another aluminium atom. Among the halides of elements belonging to group 13, the one which is most acidic is. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलाइड्स, इवन ट्राई हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 13. तो यहाँ पे हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम प्रेजेंट है. इनमें से हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो हमारा बोरोन है वो फ्लोरीन के साथ, इसके पास जो 2p ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है जो कि 2p ऑर्बिटल में है. तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और हमारी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 3 इसके खुद के और 3 यहाँ से जब ये शेयर कर रहा है तो फ्लोरीन से ले लेता है. और हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 8 होने चाहिए, तो ये 8 की जो डेफिशिएंसी है वो फ्लोरीन पूरी कर देता है बैक बॉन्डिंग की हेल्प से, और हमारा ये लीस्ट एसिडिक होता है बैक बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. ओके, तो हमारे पास मोस्ट एसिडिक पूछा गया है. तो हमारे पास जहाँ पे अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वही मोस्ट रेडिली 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, और हमारा अच्छा लुईस एसिड वही होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. तो यहाँ पे हमारे पास बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा ये हमारा डाइमर बना लेता है. और जो BCl3 है हमारे पास, वहाँ पे भी कुछ हद तक बैक बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि जो साइज़ है वो थोड़ा डिफर करता है, लेकिन यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 3p है, तो कुछ लेवल तक बैक बॉन्डिंग हो सकती है. लेकिन BBr3 होगा जो, उसमें बैक बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा बोरोन है उसके पास 2p ऑर्बिटल है, और जो हमारा ब्रोमीन है इसके पास 4p होगी हमारे पास. तो 4p और 2p के अंदर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो इस वजह से BBr3 would be the most acidic, and option D is the most appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.